जहां हिंदुओं का जीना मुश्किल है, ऐसी जगह से बीजेपी का जीतना चौंकाता है। जी हाँ, बिल्कुल। कोऑपरेटिव चुनाव में बंगाल की सियासत में बड़ा बदलाव। कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव में भाजपा व माकपा को मिलकर टीएमसी को हराया। एक भी सीट टीएमसी को नहीं आ पाई। बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी का यहां पर मिला जुला इन्होंने चुनाव लड़ा था मिलजुल कर, और वो मिलजुल कर चुनाव का नतीजा क्या हुआ जरा देखिए। पहले तो 52 सीट, 63 में से 62 सीटों पे तो निर्विरोध हो गए, निर्विरोध जीत गए। 63 में से 62 पे, बाकी 11 पे चुनाव हुआ। तो 11 पे जब चुनाव हुआ तो 11 की 11 यही लोग जीत गए। एक भी सीट टीएमसी के हाथ से नहीं आई। 63 में से 11 सीटों के लिए रविवार को चुनाव में गठबंधन के उम्मीदवारों ने सभी 11 सीटें जीत ली। 100% का रिजल्ट। अब क्या करेंगे? तो कोऑपरेटिव बचाओ का ये आंदोलन था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बचाना है, ये करके जो है लोग इसमें निकल कर आए और आपके सामने है सच्चाई। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, यहाँ से तो एक नया रास्ता खुलता है। ममता दीदी को हराने का सॉलिड तरीका है। तो यदि कम्युनिस्ट के साथ में बंगाल में बीजेपी गठबंधन करती है तो इनको तो बिल्कुल चारों खाने चित्त कर देगी। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस और नो? मेरा मानना है करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि सत्ता पहले, सबसे पहले जरूरी होती है। आपको परिवर्तन लाना तो पहले सत्ता में आना पड़ेगा, और एक बार आ गए फिर कोई हिला नहीं। बीजेपी का तो ट्रैक रिकॉर्ड है, एक बार आ गए फिर तो हिलने का नाम ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से नॉट अ बैड आइडिया अगर बंगाल लोकल लेवल पर ये करते। और क्योंकि बीजेपी की स्थिति बहुत स्ट्रांग है तो आप बार्गेन कर सकते हो। जो सीटें हैं, बहुमत से ज़्यादा सीटों पर आप चुनाव लड़ सकते हो। कम्युनिस्ट पार्टी को मालूम है कि उनका तो वजूद है नहीं, बार्गेन कर सकते हो आप। और बहुमत से ज़्यादा सीटों पर लड़ते यदि बहुमत से ज़्यादा आपकी सीटें आ गई तो खेल ही खत्म है।